वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ये जो तालिबान है अफगानिस्तान की जो सरजमीन है पाकिस्तान के लिए गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दो दफ़ा तीन दफ़ा आपने एक्सपीरियंस करके देख लिया। अभी 8 फरवरी को आपने एक्सपीरियंस करके देख लिया। 400 कुर्सियां थी और 40 बंदे थे। लंदन के अंदर इन्होंने एहतजाज किया। सोशल मीडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है अफगानिस्तान का, वो वहां पर 40 बंदे लेके आया। 8 बंदे पीटीआई के थे, एक वहां पर रीच था और बाकी 40 बंदे अफगानिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन सोशल मीडिया वो लेके आ गया। एपीके की अवाम जो है वो आपको 2 टके का नहीं समझती। क्यों? आपने उनके लिए किया कुछ नहीं है। अभी देखें ना, इतने ऑपरेशंस आए हैं, उसमें से अभी भी एक ऑपरेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सरबराही में जारी है। सिर्फ और सिर्फ फौज नहीं लड़ रही, उसमें सबने लड़ना होता है, लेकिन आपके अपने जो हैं वो गद्दारी करें और वो बाद में कंटेनर पे चढ़ के बोल दे कि हम करेंगे अफगानिस्तान से बात। अब अफगानिस्तान की जहाँ तक आप बात करें, उनका बिजनेस क्या है? मंशियात उनका बिजनेस है। पूरी दुनिया उनके इस बिजनेस से तंग है। जो ये असला बारूद उनका बिजनेस है, टेररिज्म उनका बिजनेस है, ये उनके बिजनेस है जिसे दुनिया हाथ जोड़ती है। पैसा फेंका जाता है रॉ की तरफ से, इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान में कि आपने ये यहाँ पे बादमनी फैलानी है, टेररिज्म करना है, मंशियात करनी है, इनको जीने नहीं देना। वो रेहाम खान ने क्या कह दिया? रेहाम खान साहिबा कहती हैं कि ये जो यूथिया कहते फिरते हैं कि ट्रंप जो है वो तो इमरान खान का दोस्त है, ट्रंप इमरान खान का दोस्त है। उसने कहा कि ट्रंप एक कामयाब बिजनेसमैन है और वो सिर्फ उनको दोस्त बनाता है जो कामयाब बिजनेसमैन है। मेहर बुखारी ने कहा कि अगर ये आपसे 10 लाख रुपए का पर्स मांगे तो इमरान खान का मैं उसे इसी वक्त तलाक दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, 360 डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा बुखारी। आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है सादिया खालिद वकास वलाना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कल थे। अच्छा, तो बदले में ना बंदा पूछता है दूसरे बंदे से भी आप कैसी आप हैं? कैसी हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहें हमेशा की तरह हसीन। हाँ, अच्छा ये चले, अब आप मेरी तारीफ करिए खुश तो। होती है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। बंदा वही खुश रहता है ना जो ठीक हो। हाँ नहीं तो क्या मतलब है इस बात आप का? माशाल्लाह खुश रहती हैं तो मुझे पूछने की जरूरत अच्छा नहीं अच्छा अच्छा, ये भी अच्छी है। बात इससे मतलब ये कि ऐसा माहौल हमने आपको दिया हुआ है कि आप बहुत खुश हैं। है। माहौल की बात आ गई। अच्छा चलें जी, टॉपिक पे आ जाते हैं। जिस काम के लिए बुलाया वो करें, मैंने हाँ जाना जी, है फिर। हाँ आप हमें पता है बहुत मसरूफ इंसान है। अच्छा जी, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ये जो तालिबान है अफगानिस्तान की जो सरजमीन है पाकिस्तान के लिए गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, है ना? जी। तो एक कितनी तो दफ़ा हम अफगानिस्तान को समझाएंगे? अभी इसका थोड़ा सा ना, इसमें एक मसला ये है कि एक फैक्टर मैं इसमें से निकाल देता हूँ। वो फैक्टर है कि पीके हुकूमत का, उनकी बहुत जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत से ज़्यादा के पीके हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि वैसे बाउंड्रीज़ जो हैं वो तो वफाकी हुकूमत के अंडर आता है और फ़ौज के अंडर आता है, मगर उनके साथ जो रिश्तेदारियाँ पाकिस्तान, क्योंकि ये पोरस बॉर्डर रहा है आपको पता ही है और आज भी है, और उसको जिस तरह वॉल लगाना, इवन ट्रंप वॉल नहीं लगा पाया पिछले दौरे हुकूमत में, बड़ी उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और बहुत इवन एक्सपेंडिचर कहाँ बजट उसका, तो हम वो नहीं कर पाते। अल्लाह करे एक दिन आए जो हम ये यहाँ पर एक चीन वॉल ऑफ चीन चाइना जो है ना उसकी तरह एक वॉल खड़ी कर दें, गवादर से लेके बलूचिस्तान से लेके यहाँ तक आगे, ठीक है ना, वाहकान कॉरिडोर तक वो कर देंगे तो आपके बहुत मसले हल हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक हमें अपने रवैयों को ठीक करना है। रवैये ये है कि आप जलसा करें, आपको उनकी सपोर्ट चाहिए, वहाँ से लोगों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके अपने लोग तो सपोर्ट नहीं करते। आ ही नहीं रहे के पीके की अवाम जो है वो आपको 2 टके का नहीं समझती। क्यों? आपने उनके लिए किया कुछ नहीं है। इनको भी तो अवाम ने ठीक है, 2 टके का दो दफ़ा तीन दफ़ा आपने एक्सपीरियंस करके देख लिया। अभी 8 फरवरी को आपने एक्सपीरियंस करके देख लिया। 400 कुर्सियां थी और 40 बंदे थे, तो यही मसला था। जलसी तो अब वहाँ से लोग आ जाते हैं। अभी इन्होंने लंदन के अंदर सादिया, लंदन के अंदर इन्होंने एहतजाज किया। वहाँ पर एक जनरल मुबीन नामी शख्स, ठीक है, जो सोशल मीडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है अफगानिस्तान का, वो वहाँ पर 40 बंदे लेके आया। 8 बंदे पीटीआई के थे, एक वहाँ पर रीच था, वो क्या नाम है, बर्फानी, हाँ बर्फानी रिच, तो वो वहाँ पर था और बाकी 2-3 बच्चे थे और 8 लोग थे, और बाकी 40 बंदे अफगानिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन सोशल मीडिया वो लेके आ गया। वहाँ पर भी इनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी इनको सपोर्ट करते हैं। उनको ये नहीं समझ आ रही गंडापुर और ये सारा जो फोबिया है कि हम रियासत के खिलाफ होने के लिए हम अपने खिलाफ एक बहुत बड़ा जो एक क्या कह सकते हैं उसे, कि एक दलदल बना रहे हैं, जो जिससे 2014 के बाद हमने फैसला कर लिया था कि इनका सफाया करना है।
अब ये क्योंकि खिलाफ हैं वफाकी हुकूमत के, ये खिलाफ हैं सिक्योरिटी इदारों के, पीटीआई की बात कर रहा हूँ, ये पीटीएम से भी आगे निकल चुके हुए हैं, इन्होंने उनको इस्तेमाल करना क्योंकि इनके पास पावर है। तो ये वाला जो फैक्टर है ना, सबसे पहले वजीर आजम पाकिस्तान को इस फैक्टर को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसको एड्रेस किया है, गए हैं वो उसके पास, वजीर दाखिला गए हैं उसके पास, गंडापुर को सामने बिठा के बताया, बैरिस्टर गौहर ने भी बताया, उसमें भी ये इमरान खान ले आते हैं। वो कहते हैं भाई हमसे आप सिक्योरिटी की बात करने आए, आके इमरान खान वेच वाड़ लेंदे हो। अभी गंडापुर ने फिर मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए कह रहा है कि मैंने पूछा उनसे कि गोली क्यों चलाई। और गल तेरे कलर आंदे ने कि भाएं उधरों अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी इंपोर्ट होती है उसको वफाकी हुकूमत, एफसी, सिक्योरिटी इदारे, पुलिस और जो पंजाब केपीके हुकूमत के अंदर इदारे हैं, जो सीटीडी है, उसके बाद पुलिस के इदारे हैं, उन्होंने सब ने मिलकर एक काउंटर ऑपरेशन बनाया जिसे नेशनल एक्शन प्लान बनते थे, बाद में ज़रब आज़बाया। अभी देखें ना इतने ऑपरेशन आए, उसमें से अभी भी एक ऑपरेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सरबराही में जारी है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फौज नहीं लड़ रही, उसमें सब ने लड़ना होता है, लेकिन आपके अपने जो हैं वो गद्दारी करें और वो बाद में कंटेनर पे चढ़ के बोल दे कि हम करेंगे अफगानिस्तान से बात। भाई सूबे फॉरेन ऑफिस को नहीं डील करते, ना ही फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। ये विफाक का मैंडेट है, विफाक ही करेगी। उसमें आप बैठेंगे, सीईसी के इजलास होते हैं जिसमें उसमें आप बैठेंगे, अपनी राय देंगे, लेकिन आप डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से वजीर आज़म पाकिस्तान को अफगानिस्तान को कहने से पहले अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। अपने से मुराद यह है जो अपने बनते नहीं है, पीटीआई के जो हुकूमत है उसको ज्यादा समझाने की जरूरत है। आप क्या समझती हैं? मेरा ख्याल है केपीके की हुकूमत के हवाले से ना, पंजाबी का एक मुहावरा है जी, उठ सका ना तो फिट है मुंह गोडियां दा। और एक और मुहावरा है कि आप करनो जई ना ते गल करनो रही ना। वाह वाह वाह, ये तो बहुत मजे का है। शुक्रिया शुक्रिया। इसका मतलब ये होता है कि खुद इनसे कोई काम नहीं होता। खुद देखिए केपीके गवर्नमेंट जो है उनसे कोई काम नहीं हुआ 11 साल में। आप उनकी कोई भी जो है ना पॉलिसी ले लें, इंटरनली जितने मैटर्स हैं, करप्शन अरूज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद, यूनिवर्सिटियां बंद, निज़ाम तलीम ख़त्म हो गया, निज़ाम सेहत के लिए कोई कुछ किया गया, अरबों की करप्शन हो रही है। और फिर सबसे हमेशा जो सिक्योरिटी थ्रेट रहा है हमें 2 सूबों से रहा है हमेशा से। एक बलोचिस्तान, क्योंकि वो माशाल्लाह बड़ा इतना ज़्यादा है और हमारे पास इतनी ज़्यादा फोर्सेज नहीं हैं, तो वो चूँकि जोग्राफिकली इतना बड़ा, इसलिए हमें वहाँ पर उसका प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और दूसरा केपीके। अब केपीके का मसला ये है कि जैसे अभी वकास ने तस्करा किया है कि ये उनके साथ जब इनको अपने जलसे करने होते हैं और ये उनके साथ मिलते हैं, और दूसरी बात लेके आते हैं, कोई चाचे दा मुंडा इत्थे रहंदा है, मामे दा मुंडा उत्थे रहंदा है, ब्याह शादियां इनकी हो रहे हैं, आना जाना। और फिर सबसे बड़ी बात फायजा, ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, 900 किलोमीटर तकरीबन जो है ना वो आपकी पट्टी है। और ये सारी की सारी एक ऐसी पट्टी है जहां पे आपको डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, आपकी फोर्सेज आपको तैनात करनी पड़ती हैं 900 किलोमीटर। और बहुत सारी जगह है जहां पे आप फेंसेस, पहाड़ है, बिल्कुल पहाड़ हैं, फिर ज्योग्राफिकली कैसे नामसायद हालात हैं, वहां पे आप हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं तैनात कर सकते, पॉसिबल नहीं है। एक तो आपके पास उतनी नफरी नहीं है और दूसरी वो हालात ही ऐसे हैं कि कहीं एक चटियल पहाड़ आ गया, फिर एकदम कोई जो है बियाबान मैदान आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि जिसका सूबा है उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। देखें ये क्या होता है, वजीर दाखिला उसका क्या काम होता है, या फिर जो भी पॉलिसी बना रहे होते हैं सूबे की, उनका क्या काम होता है। सिर्फ ये काम नहीं होता कि उन्होंने बैठ के तो ये कहना हमें पैसे नहीं दिए गए, हमें जो है वो जलसे नहीं करने दिए गए। उनका काम ये होता है कि जो उनकी सिक्योरिटी की जितने बॉर्डर्स हैं उनकी टेक केयर करें, और फिर उनके सूबे के जो मामलात हैं वो चाहे फाइनेंशियल मामलात हों या दूसरे मामलात, उसकी टेक केयर करें। जब से NFC अवार्ड हुआ है, तमाम चारों सूबे जो पाकिस्तान के हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो पॉलिसी मेकिंग में इंडिपेंडेंट है, वो तालीम और सेहत में इंडिपेंडेंट है। यही वजह है कि भी हाल में मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो चाइना होके आई हैं और उनका प्लान है कि हम तालीम के मामले में चाइना के साथ जो है वो कोई कोलैबोरेशन करें। ये उन्होंने अपनी सूबाई सतह पे किया, बिल्कुल। और इस पे भी उनको जो है वो बैकलैश दिया गया इन्हीं पीटीआई वालों की तरफ से, इन्हीं यूथियों की तरफ से। तो ये वही ना कि आप करनो जई ना तो गल करनो रही ना। अब अफगानिस्तान की जहाँ तक आप बात करें, देखिए वो पहाड़ों का एक इलाका है, उसकी आप तारीख देखें, उनकी सारी उम्र, उनका बिजनेस क्या है, मंशियात उनका बिजनेस है, पूरी दुनिया उनके इस बिजनेस से तंग है। और इसके अलावा जो ये असला बारूद उनका बिजनेस है, टेररिज्म उनका बिजनेस है, ये उनके बिजनेस है जिसे दुनिया हाथ जोड़ती है। टेररिज्म ना कहें, वॉर कह लें,
सर मैं टेररिज्म के सन से मुल्क को बोल के ना मैं लोगों की बात कर रही हूँ, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रही हूँ। जो वहां लोग रहते हैं, जो बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस है ये, क्योंकि हम किसी मुल्क को नहीं करेंगे नहीं, ये मैं अफगान वॉर जो है ना उस मुल्क का अल्टीमेट बिजनेस बन चुका हुआ उस मुल्क का। मैं ये कह रही हूँ अफगानिस्तान में जो बिजनेस का जितनी भी कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, उनका बिजनेस क्या है? सुपारी पे बंदे जो है ना वो उन्होंने तैयार करके देने के, जी बंदे हम मार देंगे, आप बताओ पैसा हमें दो। फिर दूसरा वो मंशियात की डीलिंग करते हैं, ड्रग डीलर्स हैं। फिर ये अगवा बराए तावान हमारे यहाँ से पाकिस्तान से कहते हैं ना इलाका गैर में चले गए, हमारे यहाँ से जो गाड़ियां चोरी होती हैं वो वहां स्मगल होकर चली जाती हैं। सो ये तमाम नेगेटिव जितने बिजनेस हैं वो इससे कमाते हैं, ये उनका ब्रेड एंड बटर है। तो जाहिर है कि हम सबसे नेक्स्ट डोर नेबर हैं, तो सबसे बड़ा मसला तो हमें होगा। देखिए अमेरिका कितने, अमेरिका वो कहता भी तो क्यों आपके यहाँ पे 9 साल जो है वो कितने साल, वो 20 साल रह के गए हैं अफगानिस्तान में, 20 साल वो यहाँ क्यों आया? कितने अमेरिका, कितने अफगानिस्तान? उनका मसला यही था कि यहाँ से ड्रग डीलिंग होती है, यहाँ से मंशियात जाती हैं, यहाँ से जो फंडामेंटलिस्ट जाते हैं, यहाँ से फलां जाता है। सो यही इश्यूज तमाम बॉर्डर एरियाज को हैं, और इन्हीं इश्यूज की वजह से इंडिया उनको जो है वो बेनिफिट करता है, क्योंकि वो इनको पैसा देता है। और फिर जो तमाम मैं बिजनेस कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, हुकूमत की नहीं, वो फिर उनसे क्या करवाता है? टेररिज्म करवाता है, यहाँ पे मंशियात डीलिंग करवाता है। और ये सारे जो हमारी ग्राउंड पे जड़े हैं उसको तबाह बर्बाद करने के लिए जो रॉ है वो बेतहाशा पैसा देती है अफगानिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को। अल्टीमेट हमें नुकसान क्या होता है कि हमारे यहाँ पे वो जो इमरान खान साहब कहते हैं ना, मीर जाफर मीर सादक, वो पता है मीर जाफर और मीर सादक कौन होते हैं? वो लोग जो अपनी धरती के साथ खड़े नहीं होते, वो लोग जो अपनी धरती के मफाद के लिए काम नहीं करते और अपनी धरती के दुश्मनों के साथ खड़े हो जाते हैं। अभी बात की इन्होंने कि वहां पे वो मुबीन साहब जो है वो पहुंच गए। मुबीन साहब का आप सोशल मीडिया देख लें, पाकिस्तान को गालियां देते हैं, पाकिस्तानी फौज को गालियां देते हैं, उनकी इतनी गलाजत से भरी हुई जो है ना वो उनके सोशल मीडिया है पाकिस्तानी इदारों के हवाले से। और वो पीटीआई के साथ जब खड़े हैं तो क्या पीटीआई वालों को काम नहीं बनता कि कहें मामा तू कौन, उन्हें तू साडे वाल की लेना है, हमारा आपस का मसला हम आपस में लड़ा, हम हैंडल कर लेंगे। तो आप जब दुश्मन के साथ जाके खड़े होते हैं ना, तो फिर वो क्या एक बात होती है कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होता है। तो आप अल्टीमेटली अफगानिस्तान जो है, जब आप उनसे बेनिफिट ले रहे हैं ना उनकी इस कम्युनिटी से, तो फिर वो क्या करेंगे? इंडिया वो उनसे बेनिफिट ले रहा है, आप उनसे बेनिफिट ले रहे हैं, अब इंडिया को जो जो चाहिए वो करेंगे, और वो क्योंकि आपकी हेल्प करते तो आप काने हो जाएंगे। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि पाकिस्तान की बुनियादी की नेक्सस है पूरा, कि वहां से पैसा फेंका जाता है रॉ की तरफ से, इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान में, कि आपने ये यहाँ पे बादमनी फैलानी है, टेररिज्म करना है, मंशियात करनी है, इनको जीने नहीं देना। और चूंकि हम इनके काने हैं और हम जो है वो इनसे कहते जी हमारे जलसों में आओ, धरनों में आओ, हमें हेल्प आउट करो और हमारे साथ स्टैंड करो, तो जब चूंकि हम इनके काने हैं, ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो हैं उनकी बात मानने पे राजी हो जाते हैं, हम लोग उनकी बात जो है वो लेके चलते हैं। और फिर अल्टीमेटली कौन सफर करता है? पाकिस्तान। कोई पार्टी सफर नहीं करती, अवाम सफर करती है, रियासत सफर करती है। तो मुझे ये लगता है कि जो हम लोगों ने ये 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई हुई ना, ये मेरा सूबा, ये मेरी मर्जी है, नहीं। सूबा बलोचिस्तान हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, ये सब सूबे हैं पाकिस्तानी। तो खुदा का वास्ता मेरे जुड़े हाथ देख लें, आप लोग सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोच लें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। वो एक मुझे बात याद आ गई, ये तो माशाल्लाह सादिया ने तो कमाल कर दिया ना, आज कमाल कर दिया। मुझे लगता है सुकून जो है ना पहुंच गया होगा। वो रेहाम खान ने क्या कह दिया? टाइम कम है, मैंने जाना है, मैं जी मुझे पता है। वो देखिए बेचारी, हालांकि रेहाम क्या कर दिया उसने। देखिए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो वाहिद खातून है, एक आयशा गुलाल, एक रेहाम खान, जिन्होंने उस टाइम में सच के लिए स्टैंड लिया था जब कोई ये जुर्रत नहीं कर पा रहा था। एक वो है हाजरा भी है, हाँ जी, लेकिन उन्होंने तब किया जब बहुत सारे खड़े हो चुके थे। उनका क्रेडिट ना छीने। आयशा गुलाल कलमा हक बयान किया जबकि उसको मतलब गलाजत बकी गई। और रेहाम खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान वो कप्तान, मैंने बड़े बड़े कप्तानों को बड़े बड़ों के पाँव पड़ते देखा है। पाँव पड़ने का मतलब समझते हो ना यूथियो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जिस बंदे को अपनी बीवी की खातिर नौकरी से निकाल दिया, अगर मैं अगर गैरतमंद हूँ या कोई मेरे जैसा गैरतमंद बंदा हो, तो वो कभी भी उस शख्स को कम से कम 3 खत नहीं लिखेगा। तो इसका अल्टीमेट मतलब पता क्या उन्होंने क्या कहा है? हाँ जी, वही जो आप समझ रहे हैं। और इसके बाद वो कहती हैं कि ये जो यूथिया कहते फिरते हैं कि ट्रंप जो है वो तो इमरान खान का दोस्त है, ट्रंप इमरान खान का दोस्त है, वो इमरान खान के लिए ये कर देगा, इमरान खान के लिए वो कर देगा, चंद तारे तोड़ के लाएगा। उसने कहा कि ट्रंप एक कामयाब बिजनेसमैन है और वो सिर्फ उनको दोस्त बनाता है जो कामयाब बिजनेसमैन है, जो कि माशी तौर पे फायदेमंद है और जिनसे बेनिफिट लिया जा सकता है। तो कप्तान जैसे नकारा, ये उसके वर्ड है, मैं नहीं
बोल रही, ना कारा, न खट्टू, न काम, दोस्तों और अपनी फैमिली को तबाह बर्बाद करने वाले और अपने जेल में फॉलोअर्स को भेजने वाले शख्स को अपना दोस्त क्यों बनाएगा? बड़ा सवाल है। रेहाम खान के लिए क्लैपिंग। बिल्कुल। लेकिन नहीं, रेहाम ने वैसे ना- वैसे एक बात है, जैसे चलिए आप 5-6 बात महीने करें। पहले की बात है कि रेहाम से मेरी बात हुई तो 5-6 नहीं 4 महीने हुए हैं, मुझे पता है एग्जैक्टली। अच्छा चले, तो रेहाम ने ये कह के मना कर दिया कि मैंने इमरान खान पे कोई बात नहीं करनी यही है। तो मैं परेशान हूँ, यही बात करने यही लगा। मैं भी यही कहने लगी यही- थी कि आप देखें मैं कुछ- बताता हूँ उसकी जी। एक रीज़न थी, क्योंकि रेहाम खान का एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि असल में तो वो सहाफ़ी है और ब्रेड एंड बटर उसका ना तो कोई चंदा है, ना ही कोई ज़कात है, ना ही उसने कोई शौकत खानम, ना ही कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, ना ही हीरे लिए हैं, ना ही जवाहरात लिए हैं। ये तो वो खातून थी जिससे इंटरव्यू करते हुए एक दूसरे इमरान खान खड़ा है, ये खड़ी है हाँ, महर महर बुखारी। बुखारी। महर बुखारी ने कहा कि अगर ये आपसे 10 लाख रुपए का पर्स मांगे हाँ। तो इमरान खान ने कहा मैं उसे इसी वक्त तलाक दे दूंगा। तो मैं एक ये और तो वो चीज- थी ना, और बुशरा बीबी करोड़ों की अंगूठियां। मैं बता रहा जी, हूँ जी। कि रेहाम खान ने तो इमरान खान के घर में वो गुर्बत देखी है कि 300 कनाल का घर हाँ। और 10 लाख का एक पर्स उसने मांगा भी नहीं है, ये तो वो एंकर सवाल कह रही किया है। वैसे, हाँ। तो उसने कहा मैं उसी वक्त इसे तलाक दे दूंगा, ठीक है। और वो बेचारी आगे से शर्मिंदा होके हंस पड़ी कि हस्बैंड तो हस्बैंड होता है ना, वो कहे कि भाई मैं तो दिल जान लगा दूंगा इसकी ख्वाहिशात को तारे पूरी तोड़ के करने ले के आऊंगा लिए, बीवी ठीक है के ना। लिए, हाँ। यही होता है ना। हाँ, जो मैं नहीं कर सका वो इसको बता दूंगा कि ये मेरी गुंजाइश से बाहर है। वो आगे से कह रहा है मैंने उस वक्त तलाक दे देगा। रेहाम खान इतना अरसा खामोश वैसे इसलिए रही हैं क्योंकि वो अभी भी वैसे इमरान खान पे बात नहीं करना चाह रही। अगर आप उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने ना तो वो बार बार हम जैसे जो लोग होते हैं ना सहाफी, वो बार बार सवाल करते हैं इमरान खान के, मैम इमरान खान के बारे में ये मैम, तो उन्होंने कहा है कि आप मेरे से इस बारे में सवाल ना करें, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकती। वो किताब लेकिन लिख दी still उन्होंने, फिर पढ़ा उन्होंने करें। फिर उन्होंने बात कहा है कि मैं अगर वापस आई हूँ, मेरी वापसी हुई है तो मैं अपनी एक फिल्म के हवाले से आई हूँ जी। जो उनका ऑब्वियसली ब्रेड एंड बटर है, जो उनका बिजनेस है। तो वो उन्होंने कहा मैं इसके लिए आई हूँ। अब जब वो अपने बिजनेस के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वकास फलाना जैसे बार बार कहें इमरान खान इमरान तो वो खान बोलना इमरान पड़ता खान, तो फिर बेचारी मजबूर है, वो फिर बताएगी, कुछ तो जवाब देगी। लेकिन और फिर हम उसका- बाद में कहते हैं ओहो रेहाम खान के तो दिलो दिमाग पे जो है वो इमरान खान सवार है, और तो जूते की नोक पे नहीं रख रही है किसी ऐसे बंदे को। क्या जरूरत है कि ऐसे शख्स को कि वो किसी को भी किसी भी XYZ को, हम साहब का शोहर की बात नहीं कर रहे जिससे लेना देना नहीं है। हम मीडिया वालों को भी सीखने की जरूरत है कि जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं ना, हम उसके हवाले से बिला वजह किसी के मुंह में अल्फाज ना ना डाला डालें करें, और फिर बिल्कुल उनसे सही। वो मर्जी का जवाब लेके उसे कंट्रोवर्सी ना बनाएं। बिल्कुल नहीं, सही। ये लास्ट बात हमने भी उनसे कांटेक्ट किया था, फ़ायज़ा ने, इवन हम दोनों ने डिस्कशन की थी कि हम उनको एज ए गेस्ट यहाँ बुला लेते हैं। फ़ायज़ा कहती थी मैं बुला लूँगी, लेकिन उन्होंने इसलिए इनकार किया और उसकी बड़ी वजह यह थी कि वो ए पोलिटिकल होकर अब अपना काम करना चाहती हैं। तो आप सही बात कर रही हैं कि उनको ए पोलिटिकल रहना देना चाहिए, क्योंकि हाँ पॉलिटिकली वो अपना तज़िया दे सकती हैं, लेकिन देती उनकी जो हैं साबिका channels पे। ज़िंदगी है वो इंसान की इमोशंस की भी कदर करनी चाहिए। एक वक्त किसी के साथ गुजारा हो, उससे क्वेश्चन किया जाए तो अच्छा, बंदा लेकिन मैं hurt समझती तो हूँ होता ये ही बात है। मैंने रेहाम को भी कही थी और मैं आज सबके सामने कह रही हूँ कि इमरान खान को हम रेहाम खान की जिंदगी से माइनस नहीं कर सकते, वो उनकी जिंदगी बिल्कुल। का एक हिस्सा रहे हैं। 4 लिहाजा महीने लोग पूरे। अगर ठीक है, मैंने रेहाम की रिस्पेक्ट की, उन्होंने कहा मैं इस पे बात नहीं करूंगी, हमने कहा ठीक है हम नहीं करते, लेकिन लोग ये बातें करेंगे। अब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप हवाला दे रही हैं, वो जहाँ पे भी जाएंगे लोग इस हवाले से बात करेंगे। मेरा ख्याल है बहुत होगी, इमरान खान प्रोग्राम खत्म करना चाहिए। वकास, सादिया, बिल्कुल। आप मैं दोनों जाते का- जाते एक बात करना चाहूंगी जी, प्लीज। जितने हम लिफाफे सहाफ़ी हैं ना, मैं फ़ायज़ा वकास फलाना समेत नहीं। हम सब का ब्रेड एंड बटर सिर्फ इमरान खान के ऊपर चलता है। इमरान खान का नाम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी रोज़ी रोटी चलती है। यूथी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, खुदा का वास्ता है हमारी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करो। कमेंट बॉक्स में दबा के जो है कमेंट का इजहार किया करो, हमें बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग कमेंट कर रहे होते हो। अच्छा नहीं, मुझे वैसे नहीं इस तरह के कमेंट्स का मजा आता। तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह।